Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. The Echoes of Truth, episode number 2. जब दुनिया वजूद में आ चुकी थी, आसमान बुलंद हो चुके थे, ज़मीन बिछा दी गई थी और हर शय अपने तवाज़ुन के साथ कायम हो गई, तो एक सवाल अब भी बाकी था। ये सब क्यों बनाया गया? ये कायनात महज इत्तेफाक नहीं थी, ना ही खेल तमाशा। कुरान हमें बार बार दावत देता है कि हम गौर करें, सोचें, देखें, क्योंकि तख्लीक का हर ज़र्रा एक मकसद रखता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरत ज़ारियात आयत 56 में, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। ये इबादत सिर्फ नमाज या दुआ का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह को पहचानना, इसकी निशानियों पर गौर करना और ज़िंदगी को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना भी इबादत है। आसमान की वसत, सितारों का निज़ाम, दिन का और रात का बदलना, हवा का चलना, बारिश का बरसना, ये सब हमें खामोशी से एक ही बात सिखाते हैं। ये सब किसी एक के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 190 में फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अक्ल वाले वो हैं जो सिर्फ देखते नहीं, बल्कि दिल से सोचते हैं, जो सवाल करते हैं और फिर सच की तलाश में निकल खड़े होते हैं। बेशक कभी हमने खुद से ये सवाल पूछा है कि हमें सोचने वाला दिल क्यों दिया गया, देखने वाली आंखें क्यों दी गई और महसूस करने वाली रूह क्यों अता की गई? अगर इंसान का मकसद सिर्फ खाना, कमाना और सो जाना होता तो इसे अक्ल की ये गहराई कभी ना दी जाती। ये सवालात, ये बेचैनी, ये कुछ और है, ये कुछ और है का एहसास दर हकीकत अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मुल्क आयत 2 में फरमाते हैं, वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। यानी ज़िंदगी सिर्फ गुजारने का नाम नहीं, बल्कि समझ कर गुजारने का नाम है। इसलिए इंसान को बाकी मखलूक़ात से मुख्तलिफ बनाया गया, इसे अक्ल दी गई, इख्तियार दिया गया ताकि वो खुद फैसला करे, वो रोशनी का रास्ता चुनेगा या अंधेरे का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मीठी और सरसब्ज है और अल्लाह तुम्हें इसमें खलीफा बनाकर देख रहा है कि तुम कैसे अमल करते हो। यानी ये एक दुनिया इम्तिहान है और हम सब इस इम्तिहान का हिस्सा हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारे फैसले, हमारे इरादे सब एक दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे। इसलिए तख्लीक का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है, और यही से इंसान की असल कहानी शुरू होती है, और वो कहानी जो हदायत, आजमाइश और फिर अम्बिया के ज़रिए रोशनी की तरफ ले जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इंसान को कैसे पैदा किया गया और इसकी पहली आजमाइश क्या थी। सब दिल से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।